एक बढ़िया वीडियो तुम्हारे लिए, थोड़ी दूर ले। अपनी नई राह चुने और कामयाबी एक ऐसी ही कहानी से आज आप रूबरू करा रहे। कहानी खुद को बनाने की, कहानी खुद के साथ दूसरों को कामयाबी के शिखर पर ले जाने की, अपने सपनों के साथ दूसरों के सपने पूरा करने की। इस देश में हजारों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी नई राह चुनते हैं और कामयाब। इस देश में हजारों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी नई राह चुनते हैं और कामयाबी की कहानी बुनते हैं। एक ऐसी ही कहानी से आज आपको रूबरू करा रहे हैं। कहानी खुद को बनाने की, कहानी खुद के साथ दूसरों को कामयाबी के शिखर पर ले जाने की, अपने सपनों के साथ दूसरों के सपने पूरा करने की। सोनीपत का एक छोटा सा गांव उदयपुर ऐसे ही सपनों का एक घरौंदा बना हुआ है। इसी गांव की मिट्टी में पले बढ़े युवा अपने सपनों को पंख देने की जद्दोजहद में लगे हैं। जिस दौर में सरकारी नौकरी पाना एक बड़ी चुनौती माना जाता था, उस दौर में यहाँ के एक युवा छात्र ने भी अपने सपने संजोए ताकि एक अच्छी सरकारी नौकरी पाकर अपने घर और गांव का नाम रोशन कर सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईसीएस के संस्थापक परिमल कुमार की। पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं था करना क्या है। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे लेके गया दिल्ली और उसने कहा दिल्ली में तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी लगेंगे। तो मैं उसका मजाक उड़ाने लगा कि जो तैयारी करके नौकरी थोड़ी मिलती है, नौकरी तो मिलती है पैसों से या सिफारिश से, किसी जुगाड़ से। बोला नहीं, पढ़ के नौकरी मिलती है। और मैं उसके साथ दिल्ली गया और फिर वहाँ पढ़े। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो वहीं पर मेरे को पढ़ाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर जो अपने पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाओ भी, तो मैं फिर वहाँ पढ़ाने भी लग गया। तो एक पेपर जो है देने के लिए मैंने पढ़ा, अगले पेपर के लिए मैंने पढ़ाया, फिर पढ़ा, फिर पढ़ाया। ये जो है एक सर्कल चला वहाँ पर, और इस रास्ते पर धीरे धीरे फिर जो है आगे बढ़े हैं। और वो चीज़ होती है ना, बोला एक सपना, भाई शुरुआत कहाँ से होती है? एक सपने से। और बोला ये शुरुआत ही तो है, एक सपना है। तो वहाँ पर मेरे को जो ना एक सपना जो है, भाई ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहाँ से मन में सपना पाल लिया और चीज़ आगे बढ़ी। सरकारी नौकरी का सपना लेकर चले परिमल कुमार आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर चुके हैं। 2008 में आईसीएस की शुरुआत की और आज देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा सेंटर्स हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा छात्र अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। मैंने बहुत जो है ये सोचा कि जो है अपनी सरकारी नौकरी करने की बजाय अगर दूसरों की दिलवाई जाए तो कितना बढ़िया है। और हमारे पास बच्चे पढ़ के सिलेक्ट होते थे, कामयाब होते थे, और बच्चों को मेरी पढ़ाई और मैं पसंद आता था बहुत। मैं दिल्ली पढ़ाता था और बच्चे इस प्रकार से थे। मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ भीड़ पड़ गई, मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ भीड़ पड़ गई, वहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ भीड़ पड़ गई। उसके चलते होता क्या था कि मेरी वहाँ पर बोली लगती थी।
कि भाई हम तेरे को जो 1000 रुपये घंटा दे देंगे, हम तेरे को 2000 रुपये घंटा दे देंगे। मैंने एक घंटे के 5-5 हज़ार रुपये भी उस टाइम पर लिए। सुरेश सर के पास गया तो उन्होंने जो है मेरे को जो बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि पढ़ा ले। और मेरे पीछे बच्चे भी पड़े हुए थे कि सर पढ़ा दो, आप पढ़ा दोगे तो लग जाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। हर बार हमारे से गलती है कि आप उसी सेंटर में पढ़ा रहे हो, हम वहाँ पहुँच गए, आप उसमें पढ़ा रहे हो, फिर हम उसमें पहुँच गए। तो ये गलती वाला हमारे से कई बार हुई और ये लास्ट चांस है, आप पढ़ा दोगे तो लग जाएंगे। कुछ बच्चों ने और सुरेश सर ने बहुत ज़बरदस्ती करके सोनीपत में करवाया। मेरा मन ये था वरना मैं दिल्ली में करूँ। फिर ये यहाँ पर ये महसूस हुआ कि यहाँ पर अपने लोगों के बीच में करना, अपने लोगों के लिए करना, ये ज़्यादा अच्छा होगा और ये मेरा डिसीजन काफ़ी अच्छा भी रहा। गांव की मिट्टी से निकले परिमल कुमार गांव की असल समस्या को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। वो जानते हैं कि किन परिस्थितियों में गांव के बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर की भागदौड़ में फंसते हैं। इसी दर्द को समझते हुए परिमल कुमार ने भी रुख किया गांव की ओर। मेरे को ये लगता है कि जैसे अपने देश के लिए काम करना है तो भारत देश गांव में बसता है। 70% लोग गांव में हैं। जैसे आप दिल्ली में जाओ तो आपको दिल्ली में 50 ऑप्शन है, आप कहीं पे जा करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब मुंबई में जाओ तो आपके पास हो सकता है 100 ऑप्शन हो। आपके पास पटना में, कलकत्ता में, लखनऊ में अच्छे जो बड़े शहर हैं तो वहाँ पर अच्छे ऑप्शंस हैं। कोटा में जाओ, अब जो हब है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, जिनके इतने संसाधन नहीं है, या जो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं छोड़ सकते, तो क्या उनका हक पढ़ाई का नहीं है? क्या हमारी लाइफ इस प्रकार से हो सकती है कि हाँ हमने देश के लिए कुछ किया? क्या हमारी लाइफ अब ऐसी हो सकती है कि हाँ हमारे कारण कुछ लाख लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई? तो वो आज जो है ना, वो सपना मुझे बहुत सच होता दिख रहा है। जिस दिन हमारी एक गांव की ब्रांचेज अब जो 250 हैं, जिस दिन 1000 होंगे, जो ना हर गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में, हर जगह पर ये जो बात पहुंचनी है। 10th क्लास पास की, मैंने कहा मैं साइंस लूँगा। मेरे साथ पढ़ने वाले जो साथी थे, जो दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तू साइंस मत ले, अगर तू साइंस ले लेगा तो हमारे घर वाले हमारा जीना दूभर कर देंगे। वो कहेंगे अगर परिमल पढ़ सकता तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? मैंने साइंस स्ट्रीम ली और चांस लगा लीजिए, किस्मत खराब लगा लीजिए, जो भी कहानी हुई, 12वीं क्लास में फेल, फ्लैट फेल। गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, ये वो क्या, कितने ही मजाक उड़ाए, टोंट मारे, बोला हमें तो पता था तू गांव का नाम रोशन करेगा, जो आप टोंट समझ सकते हैं। तो फिर ये सारी चीजें जो ना, जैसे वो चीजें आपको जो ना और ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं कि क्या यार 12वीं क्लास पास करना। तमाम उतार चढ़ाव के बाद आज परिमल कुमार एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां से एक बड़े बदलाव के सूत्रधार की भूमिका वो निभा रहे हैं। और जो आदमी मेहनत कर गया, सही डायरेक्शन में पड़ गया ना, वो आज भी नौकरी की गारंटी है। वो तब की बात नहीं, वो आज भी नौकरी की गारंटी है। ये भयंकर भ्रष्टाचार, भयंकर बेरोजगारी, इतनी ज्यादा जनसंख्या, इतना ज्यादा ये हाल है, उसके बावजूद भी आज भी सरकारी नौकरी की गारंटी है। जो स्टूडेंट आज भी हमारे पास, हमारे रास्ते पर पढ़ता है ना, वो नौकरी के लिए, और जो है आज भी हमारा 100% रिजल्ट का बैच चल रहा है। और मैं कहता हूं कोई आदमी आए उसमें, पढ़ाई में हम लोग जैसे टेस्ट नहीं लेते। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सुने होंगे, बहुत बड़ी चीजें सुनी होंगी, बोलो वो एडमिशन ही जो टेस्ट लेकर के लेता है। हम नहीं लेते, हम कहते हैं 0 आओ हमारे पास, जिसको कुछ नहीं आता वो आओ, और जिसको पहले ही आता यार हमारे पास आने की क्या जरूरत है। बिल्कुल 0 आओ, जिसके पास पढ़ाई लिखाई कोई बैकग्राउंड नहीं है वो आओ, पढ़ो, देखो, और उसके बाद बताना ना जरा। मैं ये सोचता हूं कि हर गांव में, शहर की हर बस्ती में एजुकेशन बहुत सस्ते लेवल पर हम दे पाए, और बहुत जल्दी ये साकार होगा सपना। उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो है एजुकेशन किसी भी कॉस्ट पर महंगी ना हो, 1000, 1500, 2000 रुपये तक की फीस में अगर जो है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लोगों को मिलती है तो वो हम देंगे। वो आपने जो है देखा भी था, जो है जब बात कर रहे थे कि भाई गाँव के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर इस प्रकार से पढ़ाई का कौन सपना भी देख सकता है, तो हमने शुरुआत की है। अभी जब ये काम जो सही चलेगा ना, जैसे हम अभी बड़े बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो जब हम लोगों से डिस्कस करते थे, बोला आप बड़े बच्चों को पढ़ाते हो, छोटों को थोड़ा ही पढ़ाओगे। तो 5वीं क्लास के बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, 6ठी के बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी वो पिक्चर, वो पीपीटी, वो 3D एनिमेशन और जो बाकी चीज़ें, जो चीज़ें होनी चाहिए वो अभी नहीं है। उसको जब हम डालेंगे तो वो नेक्स्ट लेवल जो है होगा लोगों का।
जिन लोगों को जो है सपने में भी इस प्रकार की चीजें नहीं सुनी है, वो सब चीजें करेंगे। तो ये अगली कहानी है। तो लोगों के अंदर जो ना जड़ता बहुत ज्यादा है। देश शिक्षा जगत की नई क्रांति की दहलीज पर है, जहां से देश के छात्रों का बेहतर भविष्य बनाने की राह आसान करने में परिमल कुमार जैसे शिक्षक दिन रात लगे हुए हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव की बयार ला रहे हैं। ऐसे जो नकल मार करके डॉक्टर बनेंगे तो वो मरीजों को कैसे बचाएंगे? नकल मार के इंजीनियर बनेंगे तो उनके बनाए पुल और बिल्डिंग कैसे नहीं ढह जाएंगे? अब उन जो ऐसे जो ऊपर नीचे करके, अभी राजस्थान का रीट का एग्जाम था, 3 लाख की चप्पल, 6 लाख की चप्पल, आपने भी सुना होगा, बहुत मामला बना है। 16 लाख रुपए लगे हैं। तो 16 लाख रुपए या 6 लाख या 3 लाख रुपए दे करके जो लोग टीचर बनेंगे तो उनके अंदर क्वालिटी कहाँ है? अब जो लोग जो है इस प्रकार के जो है, जैसे कोई वकील बन रहा है, पेपर में दूसरे आदमी को बैठा रहा है और कुछ भी कर रहा है, जो इस प्रकार के 2 नंबरी काम कर रहा है, तो क्या वो न्याय को जिंदा रख पाएगा? अगर देश को बर्बाद करना तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, परीक्षा व्यवस्था और ये सारे सिस्टम ये खराब कर दो। और इसका उल्टा अगर देश को आबाद करना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी बना दो। अगर अच्छे और जिम्मेदार और ईमानदार लोग प्रोड्यूस होते हैं एजुकेशन से तो अपने आप देश सुधर जाएगा। लोग करप्ट क्यों पैदा हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम, कहीं ना कहीं संस्कार। अब जो है इस गूगल और व्हाट्सएप और मोबाइल के दौर में दादी नानी की कहानियां और उनके संस्कार कहाँ हैं? किन घरों में बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वो बड़े बूढ़ों के पास बैठे और उनसे वो बातें सुने? अब बड़े बूढ़ों का जो ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि ईमानदारी जीतती है, मेहनत जीतती है, सच जीतती है, और जो उनकी कहानियों के अंदर जो कन्विक्शन होता है और वहां से जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो कहाँ है? जो भारतीय संस्कार, जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय एजुकेशन परंपरा, योग परंपरा, जो विश्व गुरु कहलाने की भारत की स्थिति थी, तो क्या आज की भारतीय शिक्षा व्यवस्था उस तरफ देश को ले जा रही है? तो हमारा विचार है कि हम हर जगह पर लाइब्रेरी बनाएं, हम हर जगह पर जो है डिबेट्स करवाएं, कंपटीशन करवाएं, लोगों को वक्ता बनाएं, ताकि धीरे 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 देश के अंदर जो यहाँ से मिसिंग पार्ट है उसको हम दोबारा से जो है पूरा कर पाएं। ये इस प्रकार से हम लोग आज सोच रहे हैं। कहा जाता है शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। एक कह रही है जल्दी भारत रत्न वाली लिस्ट में नाम। शहर वाले फॉर्मूले सबको याद है? पक्का है? उनके ये तो सबको आते ही है।